क्या एक जंग पूरी दुनिया को रोक सकती है? 1990 दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी थीं, जहां तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि ताकत था। 8 साल लंबी ईरान इराक वॉर के बाद इराक कर्ज में डूब चुका था और तभी सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। 2 अगस्त 1990 इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में कुवैत पर कब्जा हो गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। डर था कि अगला निशाना सऊदी अरब हो सकता है और तभी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी सेना भेजी। इस मिशन को कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। महीनों तक दुनिया सांस रोककर देखती रही। कूटनीति हुई, चेतावनियां दी गईं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर आया आखिरी अल्टीमेटम। 15 जनवरी 1991, कुवैत खाली करो वरना युद्ध होगा। लेकिन सद्दाम नहीं झुके। जैसे ही समय खत्म हुआ, जंग शुरू हो गई। शुरू हुआ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये हाईटेक युद्ध था। स्मार्ट बॉम्ब, लेजर गाइडेड मिसाइलें और पहली बार दुनिया ने CNN पर अपनी टीवी स्क्रीन पर युद्ध को लाइव देखा। सद्दाम हुसैन ने इसे मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा, लेकिन असल में ये मदर ऑफ ऑल डिफीट साबित होने वाली थी। सद्दाम ने एक और चाल चली, इजराइल पर स्कड मिसाइलें दागी ताकि ये जंग धर्म युद्ध बन जाए और अरब देश अमेरिका का साथ छोड़ दें। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के डर में जी रही थी। कुछ ही समय में इराकी सेना पीछे हटने लगी और तभी इतिहास का सबसे खौफनाक मंजर सामने आया। हाईवे ऑफ डेथ। सड़क कब्रिस्तान बन गई। लेकिन जाते जाते भी तबाही रुकी नहीं। 700 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी गई। समुद्र में लाखों टन तेल बहा दिया गया। आसमान काला हो गया और महीनों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये कुदरत के खिलाफ अपराध था। और ये सिर्फ सेनाओं की कहानी भी नहीं थी। लाखों बेगुनाह प्रवासी, जिनमें 1,70,000 से ज्यादा भारतीय भी थे, जिन्हें बचाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सिविलियन एयरलिफ्ट शुरू हुआ। आखिरकार कुवैत आजाद हो गया, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। खाड़ी युद्ध हमें यह सिखाता है, जब सत्ता और लालच एक साथ आते हैं तो जंग सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ होती है। तेल की आग बुझ जाती है, लेकिन उसकी राख इतिहास में हमेशा रहती है। अगली दिलचस्प कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।